वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह सर्वाधिक योग कारकता का फल देंगे और कौन से ग्रह मारक बनेंगे इस कुंडली में, इसके विषय में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली 2 नंबर लग्न कुंडली, जहाँ पर मैंने लगन लिखा है और किसी भी जातक का वहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो समझ जाइए कि वह लगन कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बन जाएगी। और वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव के पास जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होती है कि वह 12 घरों का बंटवारा 7 ग्रहों में किस प्रकार से करेंगे। राहु केतु की चर्चा इसके विषय में नहीं दी गई है क्योंकि वह किसी भी राशि को के स्वामी नहीं बनते हैं। सबसे पहले शुक्र देव ने अपने पास कौन कौन से डिपार्टमेंट रखे। 2 नंबर और 7 नंबर 2 भावों के मालिक शुक्र देव जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनेंगे क्योंकि वह लग्नेश भी हैं। इसके बाद शुक्र देव ने अपने सबसे अति घनिष्ठ मित्र को कौन से भाव दिए, जो कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और जन्म कुंडली का मूल त्रिकोण भाव पंचम हाउस, जो कि पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव है। इन 2 भावों का मालिक बनाकर बुध देव को इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनाया और वह लग्नेश के अति मित्र होने के साथ साथ बहुत अच्छे योग कारक ग्रह भी बनेंगे और जहाँ पर भी बैठेंगे, जहाँ पर भी देखेंगे, सदैव ही जातक को अच्छा फल देंगे, बेशर्ते कि 6, 8, 12 में ना हो। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और तीसरे नंबर पर चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के मालिक बनते हैं और इस कुंडली में लग्नेश के मित्र ना होने के कारण इस जन्म कुंडली में वृषभ लगन वाली में इस कुंडली मारक ग्रह का रोल निभाएंगे क्योंकि वह इसके अति दुश्मन ग्रह हैं। इसके बाद सूर्यदेव का नंबर आएगा। सूर्यदेव इस कुंडली में 5 नंबर जो सूर्यदेव की राशि बनती है इस जन्म कुंडली में एक अच्छे भाव में बढ़ती है। अच्छे भाव को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वह लग्नेश के अति मित्र ग्रह में नहीं आते, अति शत्रु ग्रह बनते हैं। तो सूर्यदेव वृषभ लगन की जन्म कुंडली में हमेशा बुरा ही फल देंगे, बेशर्ते कि उनके प्लेसमेंट सही जगह ना हो। अगर प्लेसमेंट अगर सही होती है तो उनकी मारकतापन में थोड़ी बहुत कमी जरूर आ जाएगी। इसके बाद मंगल देव की बात करेंगे। मंगल देव द्वादश भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक यानी सप्तमेश और द्वादशेश होने के कारण इस कुंडली में अति मारक का रोल निभाएंगे और लग्नेश के अति शत्रु ग्रह भी हैं। तो मंगल देव भी इस जन्म कुंडली में मारक ग्रह बनेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव का नंबर आएगा। बृहस्पति देव अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण, दोनों ही गलत भाव मिल जाने के कारण और शुक्र देव के मित्र ग्रह ना होने की वजह से बृहस्पति देव भी इस कुंडली में मारक का ही रोल निभाएंगे। अगर उनकी प्लेसमेंट कुछ सही जगह हो गई तो उनके मारकपन में कुछ कमी आ जाएगी, यह बात ज़रूर ध्यान रखना। शनिदेव शुक्र देव के सबसे घनिष्ठ मित्र हैं और इस कुंडली के नवम भाव और दशम भाव 2 भावों के मालिक और दोनों ही भाव जन्म कुंडली में सबसे जोरदार भाव हैं और भाग्य भाव और कर्म भाव। इसीलिए शनि देव इस कुंडली के सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनेंगे लग्नेश शुक्र देव के बाद। और दोनों ही भाग्य भाव और कर्म भाव के मालिक होने के साथ साथ शनि देव के पास भी बहुत अच्छी सुप्रीम पावर रहेगी इस जन्म कुंडली को होल्ड करने के लिए। तो इस विषय में आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि योग कारकता का फल जातक को जब मिलेगा जब योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में ना बैठा हो। अगर योग कारक ग्रह भी 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया तो उसकी योग कारकता में कमी जरूर आएगी, बल्कि योग कारक की जगह वो मारकता का ही फल देने लग जाएगा। और जातक सोचता रहेगा कि यह ग्रह मेरा योग कारक बैठा है लेकिन मारक फल क्यों दे रहा है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट वो देखता नहीं। प्लेसमेंट एक बार देखनी बहुत ज़रूरी है और साथ में डिग्री वाइज उसका कैपेबल भी ज़रूर देखना। अगर कोई ग्रह योग कारक है और उसका फल नहीं मिल रहा तो उसकी डिग्री ज़रूर चेक करना। अगर उसकी डिग्री बुजुर्ग अवस्था में हुई, 26, 27, 28 डिग्री का हुआ या किसी पाप प्रभाव से युक्त हुआ तो उसका योग कारकता का फल जातक को कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कुंडली को आप एक बार खोलकर अच्छी तरह चेक जरूर कर लेना कि कौन से ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हैं और कौन से ग्रह उस कुंडली में मारक बनते हैं। मारक ग्रहों का उपाय किया जाता है, योग कारक ग्रहों का उपाय अगर प्लेसमेंट सही बैठे हैं तो उनका उपाय नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पावर को बढ़ाने के लिए स्टोन का धारण किया जाता है। स्टोन भी जब पहना जाता है जब वो ग्रह 6, 8, 12 में ना हो। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। आज के विषय में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।